सूर्य भगवान की पूजा विधि, महत्व और 25 पूजा के फायदे। भगवान सूर्य नारायण की पूजा आदिकाल से किया जाता है। प्राचीन ग्रंथों, ऋषि मुनियों, महर्षियों, योगियों ने भगवान सूर्य नारायण की बहुत सी पूजा, महत्व और लाभ की विधियों का वर्णन किया है। भगवान सूर्य को सविता कहा जाता है और सविता ब्रह्मांड की आत्मा है। ब्रह्मांड में बहुत सारे सूर्य हैं और अलग अलग जगह प्रकाश फैलाते हैं। भगवान सूर्य नारायण के प्रकाश से इस सृष्टि का संचालन होता है। भगवान सूर्य नारायण की कृपा से ही हमारे अंतर मन में हमारी चेतना का विकास होता है। इस सौर मंडल में भी भगवान सूर्य नारायण की कृपा हम पर सदा बनी रहती है और भगवान सूर्य नारायण हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा लाभ पहुंचाते रहते हैं। भगवान सूर्य नारायण इस कलयुग में प्रत्यक्ष दिखने वाले देवता हैं। भगवान सूर्य नारायण के बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। वह हमारे जीवन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। भगवान सूर्य नारायण की पूजा करने से भौतिक और आध्यात्मिक दोनों लाभ प्राप्त होते हैं। भगवान सूर्य नारायण का उदय होता है तो भगवान सूर्य नारायण की कृपा इस पृथ्वी में प्रकाश के रूप में फैलने लगती है और पूरा अंधकार प्रकाशमय हो जाता है। और भगवान सूर्य नारायण निरंतर गतिशील रहते हैं। भगवान सूर्य हमेशा हमारे जीवन में प्रकाश और नए आशा को जन्म देते हैं। भगवान सूर्य की कृपा से इस धरा में जीवन संभव हो पाता है, जो हमारे ऊर्जा का स्रोत है, हमारे मानसिक चेतना के विकास का स्रोत है, हमारे शारीरिक शक्ति के जनक हैं। भगवान सूर्य नारायण के बिना इस पृथ्वी पर अंधकार फैल जाएगा, अंधकारमय हो जाएगा, न इस पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाएगा। के पौराणिक महत्व की ओर जाते हैं। भगवान राम प्रतिदिन भगवान सूर्य नारायण की पूजा किया करते थे। जब रावण का वध किया उससे पहले भगवान राम ने महर्षि अगस्त्य के कहने पर आदित्य हृदय स्रोत का 3 बार पाठ किया और अंत में भगवान राम का रावण पर विजय हुआ। महारथी कर्ण को कौन नहीं जानता है। कर्ण प्रतिदिन सूर्य भगवान की पूजा किया करते थे। इतना बलवान हो गए थे, जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन पर बाण चलाते थे तो रथ 3 कदम पीछे चला जाता था। आप सभी जानते हैं होंगे कि उस रथ में भगवान कृष्ण सारथी बनकर बैठे हुए थे। हनुमान जी ध्वजा में विराजमान थे। उसके बाद भी 3 कदम पीछे चले जाना यह छोटी मोटी बात नहीं होती है। यह भगवान सूर्य नारायण के पूजा के प्रताप का ही फल था। वैज्ञानिक परिदृश्य से समझने की कोशिश करें तो सूर्य का महत्व कम नहीं होता है। सूर्य के कारण ही पृथ्वी में इकोसिस्टम का डेवलपमेंट होता है, फूड चैन बनने में मदद करता है, ऋतुओं में परिवर्तन होता है, पृथ्वी भी हमेशा गतिशील रहती है, सूर्य के चक्कर लगाती रहती है। हवा का बहाव, वर्षा का होना, कार्बन चक्र बनना, नाइट्रोजन चक्र बनना, सल्फर चक्र बनना, ओजोन का निर्माण होना, ताप का संतुलन होना, पेड़ पौधे को प्रकाश देकर प्रकाश संश्लेषण से फूड चैन बनाना, हमारे शरीर में विटामिन्स मिनरल्स की कमी को दूर करना, हड्डियों को मजबूत करना इत्यादि बहुत सारे उदाहरण हैं जो बिना सूर्य के संभव नहीं हैं। जो जीवन देता है वही भगवान है। भगवान सूर्य का महत्व हमारे जीवन में कभी कम नहीं हो सकता है। अतः आप सभी को रोज भगवान सूर्य नारायण को इसके लिए हमेशा धन्यवाद करना चाहिए। भगवान सूर्य नारायण की पूजा विधि। भगवान सूर्य की पूजा के लिए शास्त्रों में अनेक मंत्र और पूजा विधि बताया गया है, परंतु गायत्री मंत्र, सूर्य गायत्री मंत्र या सूर्य भगवान के कोई मंत्र, एक मंत्र का उपयोग करके आप भगवान सूर्य नारायण की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अपनी भावना पूरे मन से भगवान को अर्पित करें और पूजा करें। जैसे आप भगवान को जल अर्घ्य देकर पूजा करते हैं तो इसका एक विशेष महत्व है। आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ करके भी भगवान सूर्य नारायण की पूजा की जाती है। सूर्य उपासना से, सूर्य अष्टकम से, गायत्री मंत्र से, सूर्य गायत्री मंत्र से
इत्यादि मंत्रों से भगवान सूर्य नारायण की पूजा की जाती है और उसका कृपा प्राप्त किया जाता है। विश्व में बहुत सारे धर्म हैं जिसमें भगवान सूर्य नारायण की पूजा की जाती है। जैसे हिंदू धर्म में मकर संक्रांति पर्व हर वर्ष मनाया जाता है। छठ पूजा पर्व भगवान सूर्य नारायण को ही समर्पित होता है। पाश्चात्य देशों जैसे ग्रीक्स और रोमन साम्राज्य के समय भगवान सूर्य नारायण को अपोलो देवता कहा जाता था और आज भी उसका इम्पोर्टेंस है वहाँ। भगवान सूर्य नारायण को जल अर्घ्य देने की कुछ विधियाँ। भगवान सूर्य नारायण को जल देने का सबसे अच्छा समय प्रातःकाल होता है, जब सूर्य का उदय होते रहे। यह समय सबसे बेहतर माना जाता है। नारायण की किरणों की लालिमा फैली हुई होती है और इन किरणों में स्वर्ण और चांदी धातुओं की किरणें प्रकाश के साथ होती हैं, जो हमारे शरीर की कोशिका के विकास के लिए अति महत्वपूर्ण होता है और मानसिक तरंगों को सकारात्मक बनाती है। इस समय अगर स्नान करके जल अर्घ्य दिया जाए तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इस समय पूर्व दिशा में खड़े होकर भगवान सूर्य नारायण को तांबे या अन्य लोटा से जल भरकर अपने सर के ऊपर उठा के भगवान सूर्य नारायण को देखते हुए या त्राटक करते हुए जल अर्घ्य देना चाहिए। यह अत्यंत लाभदायक होता है और साथ में अपनी भावनाओं को भगवान को अर्पित करते हुए कोई भी एक मंत्र जो भगवान सूर्य नारायण का ध्यान करें, उस मंत्र से संबंधित जैसे गायत्री मंत्र, सूर्य गायत्री मंत्र, सूर्य मंत्र इत्यादि कोई एक मंत्र को 3 या 5 बार जरूर बोलना चाहिए और अधिक से अधिक आप जितना बार बोल सकते हैं। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सूर्य गायत्री मंत्र ओम आदित्याय विद्महे प्रभाकराय धीमहि तन्नो सूर्यो प्रचोदयात्। सूर्य मंत्र ओम गृह्णाय सूर्याय नमः इत्यादि मंत्रों का ध्यान करना चाहिए। अर्घ्य देने वाले जल में क्या मिलाएं? शिक्षा और बौद्धिक विकास के लिए जल में नीला रंग या कोई मीठा खाद्य मिश्रण मिलाना चाहिए, जैसे मिश्री। सफलता, सिद्धि, धन और स्वास्थ्य के लिए रोली, अक्षत, लाल चंदन, मिश्री, लाल पुष्प अर्पित करें। अगर आपके पास गुड़हल का फूल हो तो अच्छा है और नहीं है तो कोई बात नहीं है। कर्जा मुक्ति या फंसा हुआ धन निकालने के लिए जल में काला तिल जरूर डालें और सभी ग्रह को शांत करने और अच्छे जीवन के लिए आप स्वच्छ जल अर्पित कर सकते हैं। अर्घ्य दिए हुए जल को अपने हाथ से छूकर अपने माथे और आँखों में जरूर स्पर्श करें और भगवान से प्रार्थना करें कि उनकी कृपा आप पर बने रहें, बरसते रहें। याद रखें, भगवान भावना के भूखे हैं। आपका प्रेम जितना ज़्यादा समर्पित होगा, भगवान की कृपा आप पर उतनी ज़्यादा होगी, आपको उतना ज़्यादा भगवान की कृपा मिलेगा। कोशिश करें अभिमंत्रित जल आपके पैर में ना गिरे, नहीं तो इसका जितना फल आपको मिलने वाला था वह फल कम हो जाता है। अब ये सूर्य भगवान पर निर्भर करता है। बहुत सारे ज्योतिष ऐसा बोलते हैं। अर्घ्य दिए हुए जल को किसी बाल्टी या किसी पौधे की जड़ पे या तुलसी की क्यारी में गिरा दें तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। भगवान सूर्य की पूजा करने से बहुत सारे लाभ होते हैं। जैसे भगवान सूर्य नारायण की रोज पूजा करने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, जिससे शरीर में शारीरिक बल, बुद्धि बल, विद्या बल, धन बल, संगठन बल, चरित्र बल, आत्म बल, ये 7 बल जीवन को प्रकाशित, प्रतिष्ठित और संपन्न बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। बुद्धि प्रखर होती है, पराक्रम बढ़ता है, मन एकाग्रचित होता है, साधकों की साधना तेजी से सिद्ध होने लगती है, नवग्रह शांत होता है। कुंडली में सूर्य की स्थिति खराब हो तो सूर्य को जल अर्घ्य देने से वह मजबूत होता है। आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि होती है, डर खत्म हो जाता है, शत्रुओं का विनाश होता है,
पिता से संबंध अच्छा होता है, आभा मंडल में वृद्धि होता है, पित्त दोष शांत होता है, नौकरी व्यापार में प्रमोशन होता है, आपका यश वर्चस्व कीर्ति मान सम्मान में वृद्धि होता है, शरीर स्वस्थ रहता है, राहु केतु जैसे ग्रह शांत होते हैं, कमजोर ग्रह भी मजबूत होते हैं, आर्थिक लाभ मिलता है आपको, आपका पुरुषार्थ का कार्य बढ़ता है, भूत पिशाच राक्षस या कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके पास नहीं आता है, रचनात्मक कार्य में वृद्धि होता है, कोर्ट कचहरी के मामले में जीत मिलती है, परीक्षा में सफलता और युद्ध में जीत होता है, मन की उग्रता शांत होती है, नेतृत्व क्षमता का विकास होता है, पापों का नाश होता है, आध्यात्मिक उन्नति होती है, कुंडली जागरण में सहायक होता है, सुख समृद्धि में वृद्धि होता है, रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है, भगवान सूर्य नारायण की रोज पूजा करने से हर समस्या का समाधान होता है। इसी तरह से इसका महत्व है। ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे, आप पर हमेशा कृपा बरसाते रहे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।